और प्लीज आइए, मिलते हैं लक्ष्य पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर है प्रदीप कृष्णिया जी से, और जो प्रिंसिपल है प्रतिभा सोती मैम जी से। तो प्लीज बने रहिएगा। हाय मैम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय शो। आपका हेलो। मेरे शो में स्वागत है। जी मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की बधाइयाँ देना चाहूंगी आपको। और आपको सेम विशेस जो फॉर यू। आपके बच थैंक यू सो मच मैम। जो आपके बच्चे ने इतिहास रचा है आपके स्कूल में, लक्ष्य स्कूल में, उसके लिए भी मैं आपको हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे राजस्थान में आपके जो पब्लिक स्कूल की जो बच्ची है, उन्होंने इतिहास रचा है, जो सेकंड पोजीशन पे रही है पूरे राजस्थान में। 99.33 परसेंटेज से जो आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। आप, आई थिंक आप प्रिंसिपल हो तो क्रेडिट आपको जाता है। आप सबकी वजह से जो आज बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगी, और जो आपकी बच्ची है साक्षी खाकल जी, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और जो डायरेक्टर है प्रदीप जी, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। वेलकम टू माय शो सर। आई थिंक सर का जो फोन है म्यूट आ रहा है। म्यूट हो जी सर। गया। जी जी सर, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मैं जी। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। पहले तो मैं हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहूंगी, और उसके बाद जो आपके स्कूल में जो इतिहास रचा गया है पूरे राजस्थान में, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी सर। आप डायरेक्टर हो तो प्लीज सर बताइए, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ सर। प्लीज बताइए आप जो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो सर, आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो, तो प्लीज बताइए। जी मैडम, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी रक्षाबंधन बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। और जो आपकी थीम है कोशिश करने वालों की कभी जी हार नहीं होती, उसके लिए जी मैं जी। आपको बताना चाहूँगा जी कि हमने ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये अपनी जी लक्ष्मण तहसील में बिदासर गांव है, इसमें हमने जी जी 2009 में ये स्कूल स्टार्ट किया। जी जी स्कूल स्टार्टिंग करने पे हमारे पास 45 स्टूडेंट थे। जी तो हमने सोचा कि स्कूल को अपन एक ऐसा स्कूल बनाए कि जी जी एक स्कूल का नाम हो, और उसके जी लिए हमने मेहनत स्टार्ट की। लेकिन जी इस बीच में बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोल रहे हो, जी जी और उसका फायदा कितना क्या होगा, क्योंकि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत बड़ी बड़ी स्कूल जी हैं, उनके सामने आप जी जी कहाँ टिक पाओगे। जी हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल डेवलप करेंगे जो, जी जी जिससे लोग देखें कि हाँ, वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूलों में पढ़ाई होती है और ये बच्चों को जी डेवलप कर सकते हैं। जी तो वो सब हमने स्टार्ट किया। 45 स्टूडेंट थे, फिर मेहनत करते 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 बच्चे बढ़ते गए। आज जी जी। हमारे पास 550 की स्ट्रेंथ है, और हमारा वाह। 10th का पहला ही बैच था। जी जी उसमें हमने स्टेट मेरिट में गर्ल्स में फर्स्ट जी। स्थान प्राप्त किया। क्या बात है और सर। गर्ल्स और बॉयज गर्ल्स और बॉयज में हमने सेकंड स्थान प्राप्त किया। जी तो जी ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी। क्या बात है सर। सबसे पहले तो मैं सलूट करती हूँ सर आपको, जो आपने, आजकल ये देखा जाता है कि सभी सिटी की तरफ भागते हैं, और आपने जो स्कूल ओपन किया वो गांव में ओपन किया। और ये तो बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिटी में नहीं जा सकते, शहर नहीं जा सकते। तो ये तो सबसे पहले मैं सलूट करना चाहूंगी। और मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, मैम के पास जाना चाहूंगी। मैम आप बताइए, आप जो मेरा क्वेश्चन है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मुझे आप बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। मोमेंट तो आप रिसेंटली देख लीजिए कि अभी कितना बड़ा टारगेट जी था हमारे पास।
फर्स्ट बैच जी था, जी और उसके सामने ये था कि बच्चों को हम किस तरह से एक स्टैंडर्ड पे मेंटेन करें, और हमारे बच्चे जी जी सेकंड रैंक लेकर आए हैं। एक पूरा जी टीम वर्क हमने किया था, उस टीम वर्क की वजह से आज ये अचीवमेंट है कि और आज हम यहाँ पर हैं। जी जी। वाओ मैम, मैं आपको भी तो सल्यूट ये करना है, ये चाहूंगी कॉन्सेप्ट क्योंकि प्रूव जी करता है। जी जी राइट मैम, क्योंकि एक प्रिंसिपल के लिए बहुत ही एक जो टारगेट अचीव करना और बच्चों को किस तरह से, और जो टीचर होते हैं उनके अंडर काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपने अच्छी तरह से निभाई। और अपना जो आपका स्कूल है और उसका नाम रोशन किया, आपको भी मैं सल्यूट करना चाहूंगी मैम। हमारे देश में ऐसे थैंक ही टीचर हो आप जैसे, जो आप लोगों की वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़े। ये बहुत ही गर्व की बात है कि जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और जो गांव के बच्चों को आप आगे ला रहे हो, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो मैम, मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं रोक रही हूँ आपको, फिर हम स्कूल के पास आते हैं। प्लीज आप थोड़ा सा अपनी जो स्टार्टिंग हुई है जो भी है आपका, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए मैम। बेसिकली ये स्कूल 2009 में स्टार्ट हुआ था, और ओके। इसका जब फर्स्ट ओपनिंग क्लास था, और जो जी फर्स्ट जी स्टाफ मेंबर एज वाइज आई वाज अपॉइंटेड, तो उस टाइम वाओ पे ग्रेट 45 मैम। स्टूडेंट्स के साथ में हमने स्टार्ट किया था। और जी जी धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ी, एक रूरल एरिया में अपने आप को स्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल काम होता है। राइट राइट तो मैम। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चले। बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जी। क्वांटिटी में बिलीव करना है, क्वालिटी में बिलीव नहीं करना। वाओ, सॉरी, क्या बात क्वालिटी में कही है बिलीव मैम। करना। तो उस राइट। क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आज हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं जी। कि हमारी स्कूल की जो साक्षी है वो 99.33% लेके है। वाओ मैम, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। ऐसे ही बच्चे सभी के हो, और ऐसे ही टीचर आई थिंक सबको मिले जो इतना कुछ प्यार दे रहे हैं और बच्चों को इतना आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। और आपने ये साबित करके दिखाया है कि आपने अपने बच्चों को आगे लेके आए, और आपका फर्स्ट बैच है, और वो भी जो एक छोटे से गांव टॉप है। में आप स्कूल, जी, स्कूल ओपन किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, सर के पास जाऊंगी। सर प्लीज, जो आपकी जर्नी रही है, आपने क्या सोच के जो स्कूल ओपन किया था, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए मैडम, मैंने पढ़ते वक्त जब पढ़ाई जी की, मैंने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया। उस वक्त जी मेरे जी दिमाग में आया कि अपन इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में जाएंगे। जी जी शुरू से सोच थी कि चाहे अपन कोचिंग करें या स्कूल करें, लेकिन जाएंगे एजुकेशन फील्ड जी में। जी जी फिर जी मैंने स्कूल स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचा कि अपन गांव में स्कूल खोलें या सिटी में स्कूल खोलें, और जी बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया कि अपन यहाँ गांव में अच्छा वातावरण मिलेगा, बच्चों को खेलने की जी व्यवस्था जी मिलेगी, सिटीज में इतनी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। तो जी हमने जी गांव में स्कूल स्टार्ट करने का निर्णय लिया। जी और जी शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, हर इंसान को करना पड़ता है स्ट्रगल, हमने भी स्ट्रगल किया। और जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नतीजा है, ये पूरी टीम का है, जी ना कि मेरा अकेले का है। जी जी जैसे जी प्रिंसिपल मैडम, ये शुरू जी से ही यहाँ काम कर रही हैं। और जी जी सिटी से शुरू में ये था कि सिटी से टीचर्स आना इम्पॉसिबल था। हर टीचर सोचता है कि जी मैं गांव में जाके क्यों काम करूं, जी लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि यार एटमॉस्फेयर बढ़िया है, ठीक काम है, गांव के स्कूलों में गांव के बच्चों को एजुकेशन दें। क्योंकि हर जी इंसान की धारणा रहती है कि गांव में एजुकेशन कम मिलती है या क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलती। जी जब भी जी हम बैठते हैं, प्रतिभा मैडम और मैं जब भी बैठते हैं, बात ये कहते हैं कि अपने को ये जो अपना एक वहम है कि इसको गांव में स्कूलें नहीं चलती हैं, सिटीज में स्कूलें चलती हैं, जी इस वहम को जी तोड़ने जी का हमने निर्णय किया कि ये एक जी भ्रांति है कि गांव में स्कूल नहीं चलती। हमने उस चैलेंज को जी स्वीकार किया। और वाओ। हमने शुरू से ही मैडम इस चीज में विशेष ध्यान रखा कि
स्ट्रेंथ पे नहीं कि जी बच्चे अपन ने 500 जोड़ लिए, 1000 जोड़ लिए, ये काम नहीं किया। जी जी कभी जी भी हम गांव में घूम के एडवर्टाइजमेंट करके ये बच्चे नहीं लाए। जी जो क्वालिटी स्कूल में थी, हमने एजुकेशन पे विशेष जी ध्यान दिया। टीचर्स के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखा हमने। ये नहीं कि एक जी प्रिंसिपल, डायरेक्टर या ये टीचर है, और टीचर्स ने उसी हिसाब जी से जी जी मेहनत की। तो ये जी स्कूल धीरे धीरे डेवलप होता गया, और आज जी जी ये कंडीशन है कि स्कूल बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है। अब हमारी जी सोच जी ये रहेगी कि हम टेस्ट प्रणाली के आधार पर एडमिशन लें बच्चों का, जी और जी क्वालिटी जी की एजुकेशन इसको मेंटेन रखें, जी और इसी तरीके से आगे चलाते रहें। क्या बात है सर, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है। मैं मैम के पास आना चाहूंगी। मैम प्लीज बताइए, आपने किस तरह से जो स्कूल में इतना कुछ जो डिसिप्लिन और जो एजुकेशन जो आपके टीचर वहां पे काम कर रही है, तो प्लीज मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी। जो आपके स्टाफ मेंबर है उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगी। आप किस तरह से जो बच्चे को जो एक्टिविटी होती है और स्टडी के साथ एक्टिविटी जो भी है आपका, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए मैम। स्टाफ मेंबर का तो मैम ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने पूरे टीम वर्क को साथ में लेकर काम किया है। पर्टिकुलर किसी टीचर को फोकस नहीं किया, और सारे के सारे टीचर्स ने एज ए फैमिली मेंबर यहाँ पर कोऑपरेट। उन्होंने जी खुद जितने भी बच्चे हैं उनको खुद के बच्चों समझ कर पढ़ाया, और एक्टिविटी वाह और क्या स्टडी बात को है। हम दोनों को एक साथ मैनेज किया। और जी बेसिकली क्या जी होता है, जैसे जैसे हम लोग रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं, मोटिवेशनल जी सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं बच्चों को, और वो भी एक सब्जेक्ट वाइज हम वाह लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारे वाह टीचर्स का बहुत ज्यादा कॉप्टर का। जी जी ग्रेट मैम। बहुत ही अच्छा है जो आपने मोटिवेशनल का भी रखा है, क्योंकि आजकल जो बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही उसमें भी चले जाते, बुरी उस संगत में भी चले जाते हैं और अच्छे उसमें भी जाते। जो आप मोटिवेशनल का जो सब्जेक्ट रखा है ये बहुत अच्छी बात है बच्चों के लिए। अगर आप अभी से ही बच्चों को मोटिवेट करते जाएंगे, आई थिंक हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए मोटिवेशनल का। और ये बहुत ही गर्व की बात है, आप इतना अच्छा जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो। बहुत ही गर्व की कि बात है सभी के। बच्चों का जी ये था कि उनको हमने कभी डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। उनकी जो भी वाह प्रॉब्लम्स थी एट द सेम टाइम उसे जी शूट आउट किया था। तो जी बच्चों जी की और टीचर की बॉन्डिंग भी इतनी एज ए फैमिली मेंबर थी कि वो हेजिटेट नहीं होते थे। तो जो भी जी कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर है। तो जी कॉन्सेप्ट जी अगर क्लियर होगा तो बेसिकली आप उस सब्जेक्ट पे कमांड कर लोगे। राइट मैम, राइट मैम। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और बच्चों के साथ फैमिली की तरह रहेंगे तभी बच्चा समझेगा। और आप लोगों ने ये करके दिखाया है। और जो आपकी बच्ची है वो, मैं तो खुद भी मिलना चाहती थी, जो पूरे राजस्थान में जिन्होंने पोजीशन सेकंड, बहुत ही मुश्किल होता है। इवन की बहुत मुश्किल होता है, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं पूरे राजस्थान में। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी जो बात है कि आप लोग मेरे शो में आए हैं। और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो इतने टैलेंटेड है खुद जो इतने टैलेंटेड है, और आगे जिनके स्टूडेंट तो मतलब नेचुरली होंगे टैलेंटेड। आप लोग भी बहुत ही अच्छे हो जो आप लोगों ने इतना कुछ बच्चे को समझते हो। सबसे पहले ये होता है टीचर का काम कि पहले स्टूडेंट को समझो कि ये क्या करना चाहता है, किस तरह का है। और आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप मोटिवेट करते हो उनको और फैमिली की तरह बिहेव करते हो। आजकल आप देखते हो कई स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चों को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, और बच्चा फिर स्टडी में भी वीक रहता है और अदर एक्टिविटी में भी। और जो आजकल होता है जो एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे, इसी तरह से होते हैं। लेकिन जो आपका है जो स्कूल है, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और आपके वहां से तो बहुत ही जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे अभी मनीष जी भी हमारे शो में आए थे, वो भी बहुत ही अच्छे टैलेंटेड
है, और आरती पालीवाल जी, आई थिंक वो भी उसी साइड से है, राजस्थान से। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब मेरी बनी से बात हुई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब न्यूज कि हमारे ऐसे से स्कूल से है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि कोई मैं चाहती हूँ कि ऐसे हमारा देश इतना टैलेंटेड हो कि सारे बच्चे आगे बढ़े, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सर, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। सर, जब आपका स्कूल का जो लड़की है वो सेकंड पोजीशन आई, तो उस टाइम आपका मोमेंट कैसा था सर? आप थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी मैम, जिस दिन रिजल्ट जी आया उस दिन शाम को 4 बजे का था। हम जी जी पहले पूरी टीम को साथ लेके बैठ गए थे कि 4 बजे से जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो साक्षी जी पे जी हमारा पूरा भरोसा था। साक्षी और सोनाक्षी 2 बच्चियां जी हैं जो कॉम्पिटिशन में थी। जी जी। उन पे दोनों वाह। पे हमें भरोसा था कि ये बच्चियां आपस में कंपटीशन रखती हैं, और ये जी जहां तक है हमारी सोच है कि मेरिट में जाएंगी ये। जी जी तो सबसे पहले सोनाक्षी का रिजल्ट आया, नहीं सॉरी जी साक्षी का। तो साक्षी जी। ने 99.33 मार्क्स मार्क्स लिए वाह। उसने। तो बड़ी खुशी की बात थी जी जी कि अब ये पता उस वक्त ये पता नहीं था कि ये स्टेट में फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये पता नहीं था उस वक्त। ये तो हमें आधा घंटा 1 घंटा जी बाद जी पता लगा। जी लेकिन जी बड़ी खुशी की बात थी कि ये मेरिट में पहुंच चुकी है। और जी। दूसरी बच्ची थी सोनाक्षी, क्या वो बात है। 96.33 आई। वाह, तो ग्रेट। सेकंड जो बच्ची थी वो भी हमारे जो आसपास के स्कूलों में है वो टॉप है। जी जी और बाकी मैं बताना चाहूंगा मैडम कि फर्स्ट ये चांस जी था 10th क्लास का, उसमें 14 स्टूडेंट जी थे। जी और जी। सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और क्या बात है 64 सर। मिनिमम परसेंटेज था। वाओ। बाकी बाकी 90 प्लस हैं वो 5 बच्चे थे। और जी जी बाकी बच्चे हैं 85, 85, 87, 88, 89 इस टाइप से थे। तो हमारा मकसद ये नहीं जी था कि एक बच्चा स्टेट में चला जाए या डिस्ट्रिक्ट में चला जाए और बहुत बड़ा जी अपन ने जी बहुत बड़ा काम कर लिया, ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जी जी 100% रिजल्ट रहना चाहिए, और बच्चों जी में डेवलपमेंट या बच्चों का प्रोग्रेस होना वो बहुत जरूरी है। तो जी हमने जी उस हिसाब से हमारी एजुकेशन को मेंटेन रखते हैं, उसी हिसाब से रखते हैं कि जी एक बच्चे पे फोकस नहीं, पूरी क्लास पे फोकस रखो। और ये मकसद जी हमारा कभी नहीं रहता कि हम बोर्ड की क्लासों पे विशेष फोकस रखें, बाकी बच्चों पे नहीं रखें। क्योंकि हम नर्सरी से जी 10th जी तक स्कूल में चलाते हैं। तो जी जी नर्सरी टू 10th हर बच्चे पे फोकस रखते हैं और उसी हिसाब से उन बच्चों को जी तैयार करते हैं। और 10th में जी जो बैच था वो हमारे पास शुरू से ही था। मतलब जब स्कूल जी स्टार्ट हुई थी, कोई बच्चा एलकेजी में आया, कोई यूकेजी में आया, कोई फर्स्ट में आया, उसी वक्त के बच्चे थे। जी और उन्होंने बहुत ही जी बेहतरीन रिजल्ट दिया। उससे हम बड़े खुश हुए जी कि जी हमारे बच्चे, क्योंकि मैडम देखो हमारा जी मकसद कभी भी शुरू से ये नहीं रहा कि एक तो हमने बाकी जी स्कूलों से कंपटीशन रखा, वो हेल्दी कंपटीशन रखा। जी जी बाकी और हमने विशेष फोकस रखा कि हमारी स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों को बढ़िया मोटिवेट जी करें, बढ़िया एजुकेशन दें, तो ये बच्चे आगे चल जी के कहीं ना कहीं सफल हों। जी जी। और ये राइट। इसी एजुकेशन सिस्टम को हम मेंटेन रखेंगे। जी जी जी। बहुत ही अच्छा लगा सर, आपका जो थिंकिंग है बच्चों के प्रति वो बहुत ही अच्छी है। तो मैम के पास जाना चाहूंगी। मैम, उस टाइम जो आपका मूवमेंट था कि आपका बच्चा पूरे राजस्थान में जो सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, तो आपका कैसा मूवमेंट रहा मैम उस टाइम? मैम कॉन्फिडेंस तो 100% का था ही। और जी जैसे ही सुना तो बेसिकली जी जी। आपको पता है कि आंखों में से आंसू आ गए थे कि हमारी बच्ची वाओ। आज स्टेट लेवल पे आ गई, हमारी टीचर की जी। मेहनत सक्सेस हुई, और एक बच्चे का जो वाओ। ड्रीम था वो भी पूरा हुआ। वाओ, ग्रेट मैम। क्यों- क्योंकि होता ही है। जी कि जिस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चले थे वो पूरा हुआ था। जी तो जी। बहुत खुशी उस टाइम पे हम लोगों को महसूस हुए थे। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। क्योंकि ये मोमेंट तो सच में बहुत ही अच्छा रहा होगा आपके लिए, क्योंकि पूरे जो स्टेट लेवल पे अगर कोई पोजीशन, सेकंड पोजीशन, बहुत ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ जो आपकी खुशी होगी उस टाइम की।
और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ आज, जिन्होंने नहीं, इतना कुछ बेसिकली अचीव किया है। जी। बेसिकली क्या होता है, रूरल एरिया में आप स्कूल मेंटेन कर रहे हो, वहां पर जी। पहले लोगों को वो ये समझाना भी मुश्किल होता था कि लड़कियों को भी एजुकेट करो, और उस कंडीशन राइट। में जब लड़कियां टॉप रैंक पर आती है तो जी। बेसिकली मोटिवेशन और लड़कियों को भी मिलता है। जी। जी। जी मैम, क्योंकि ये आपने सही बात कही है, क्योंकि आजकल जो रूरल एरिया में होता है कि लड़कियों को पढ़ाना थोड़ा सा पड़ जाती है, उसके बाद मैरिज करवा देते हैं, और ये सब होता रहता है और एजुकेशन नहीं देते हैं। तो आपने एक नई मिसाल खड़ी कर दी है कि गांव में भी लड़कियां पढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। ये बहुत कई ऐसे हमारे जी जो इंडिया में कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जाती लड़कियों को। है ऐसे है जहाँ पे जो आपने ये बात कही है कि लड़कियों को भी एजुकेशन, गांव में भी लड़कियां पढ़ सकती है, क्योंकि टैलेंटेड लोग होते हैं जो बच्चे, आजकल के बच्चे तो बहुत ही टैलेंटेड है। और आपने तो ये बात बहुत ही अच्छी कही है कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे, आपको पता ही होगा, हमारे देश में बहुत सारी जो लड़कियां है वो आगे बढ़ी है। तो मैं चाहती हूँ, मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि हमारा जो पूरे देश का बच्चा बच्चा पढ़े, और आप जैसे टीचर मिले उन्हें, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और प्लीज आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे आप, जो कई ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे टीचर थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, कई ऐसे भी स्कूल है, तो आप क्या कहना चाहोगे मैम? मैम, बेसिकली यही है कि अगर आप बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं जी। जी। तो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप 100% अगर अपना दे रहे हो जी। जी। तो रिटर्न में बच्चा 98 या 90% आपको वैसे देगा। राइट मैम। राइट मैम। तो ये लापरवाही आपने अगर आप बहुत ही बच्चों के फ्यूचर के साथ में कहीं जी। कहीं ना कहीं करोगे तो रिटर्न में कुछ जो आपके साथ होगा जी। वो जी। थोड़ा गलत ही है। जी। जी। जी मैम, ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही है। मैं सर के पास जाऊंगी। सर, आप जो आपका स्कूल इतना टॉप पे रहा है, और आप क्या चाहते हो कि आपके स्कूल में क्या क्या और जो एक्टिविटियां होनी चाहिए, और जो आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हो आप अपने स्कूल को, और जो गांव के बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहते हो कि आपके जिस तरह से आपने अपने स्कूल को आगे बढ़ाया है, और जो आपके बच्चे टॉप रहे हैं, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जाते, पढ़ते नहीं है एक्चुअल में, उनके पास या तो उनके पेरेंट्स में थोड़ा सा ये होता है, एजुकेशन की कमी होती है, तो बच्चे को नहीं भेजते। तो आप क्या जो चेंज लाना चाहते हो? देखिए मैडम, इस पे मैं ये बोलूंगा कि अदर एक्टिविटीज की बात जी। करें अपन तो स्कूल में हर टाइप जी। की अदर एक्टिविटीज करवाते हैं हम, जैसे पेंटिंग करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, स्पोर्ट ना सॉरी म्यूजिक होता है, हर एक्टिविटी करवाते हैं। हमारा जी। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे गए हैं पेंटिंग में। वाओ। क्योंकि हमारी सोच शुरू से ये रही है कि एजुकेशन के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज हैं वो भी होनी चाहिए। जी। जी। और मैडम, ये अपन जो बच्चे, इस टाइप के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा जी। थोड़ी सी जी। वीक है, तो उन बच्चों को हम मोटिवेट जी। जी। करते हैं कि आप कैसे भी करके थोड़ा हम सपोर्ट करते हैं उन जी। बच्चों जी। को, उनके पेरेंट्स को, कि आप इन बच्चों को स्कूल जी। भेजिए। और क्योंकि जी। ये आजकल अब जो एक सिस्टम चल गया है कि जो बड़े अधिकारी हैं या बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है, ये कोई जी। जरूरी नहीं जी। है कि उनके बच्चे ही जी। आगे जाएं। आजकल जी। राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन से जिन बच्चों की कंडीशन खराब है, वो बहुत ही जी। बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, स्टेट में टॉप आ रहे हैं। जी। तो जी। जी। उन बच्चों पे मैं विशेष फोकस रखूंगा जो जिनमें क्वालिटीज हैं लेकिन वो दबी रह जाती हैं, उनको कोई बताने जी। वाला नहीं होता है कि आपको आगे निकलना चाहिए। तो हम इस चीज जी। पे भी फोकस रखेंगे कि उन बच्चों को आगे लाएं।
और उनका भविष्य जी। बनाएं। वाह सर, ग्रेट सर, ग्रेट। ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच है सर। आपने बहुत ही अच्छा कहा है, हमें इस तरह के कदम उठाने चाहिए और जितने भी जो बच्चे हैं उन्हें आगे लाना चाहिए और उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ही कम है जो एजुकेटेड है। और मैम आपके पास आना चाहूंगी मैं। मैम आजकल तो आपका स्कूल हर न्यूज में छाया हुआ है। जहां पे भी मैं देखती हूँ न्यूज में जी आपका जो स्कूल है और आपके स्कूल का नेम और इंटरव्यू देखती हूँ, तो कैसा लगता है आपको कि आप हर न्यूज चैनल पे आ रहे हो? तो प्लीज थोड़ा सा बताइए। मैम, न्यूज़ चैनल पे आने के लिए बहुत मेहनत की है हमारे स्टाफ मेंबर्स है, हमारे बच्चों ने मेहनत जी। की है। और जी। मेहनत करने के बाद में अगर आपको फ्रूट मिलता है तो जी। बेसिकली खुशी होगी। जी। तो जी काफी राइट। अच्छा लगता है कि जी। जिस पौधे को हमने 10 साल पहले चलाया था वो जी। आज फ्रूट दे रहा है। जी। जी राइट मैम। ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा है। लेकिन मैम मैं जो आप में ये क्वालिटी है जो, और आप में इतना जो डेडिकेशन है, और इसके पीछे क्या राज है मैम, जो आप इतना अच्छा जो आजकल टीचर बहुत कम होते हैं ऐसे जो बच्चों के प्रति इतना फैमिलियर है, और जो आप इतना कुछ बच्चे के प्रति जो इतना प्रेम रखते हो, उसके पीछे का राज बताइए मैम। कुछ ना कुछ होता है कि मैम उस लगाव होता है बच्चों से। जी। मैम 10 साल हो गया स्कूल ज्वाइन किया हुआ। जी। जी। तो ये कहे कि जब फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है, तब जी। से मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ वाओ। एक अटैचमेंट हो गया है। और जो जी। जी। बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, तो जी। साक्षी जो जी। सेकंड रैंक पे आई है वो भी यहाँ पे बिगिनिंग से ही पढ़ रही। तो बच्चों वाओ। के साथ में ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाता है। जी मैम, और ग्रेट मैम। बार बार में ये जो सर हैं उनका मोटिवेशन भी रहता है जी। जी। कि बच्चों से आप जितना फ्रेंडली होगे उतना बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जी। जी। आगे आएगा। जी राइट मैम। जी। जी। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मैम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओगे, आप कहाँ से हो, कौन से जो भी है आपके प्लेस का नेम थोड़ा सा मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे जो शो में आए थे इतने टैलेंटेड थे, मैं सर के पास भी आऊंगी। पहले मैम आप बताइए आप कहाँ से हो मैम, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं मैम वैसे जयपुर की हूँ और शादी जी। मेरी नवलगढ़ हुई है। तो प्रॉपरली हम लोग नवलगढ़ ही रहते हैं, नियर बाय बिदासर। ओके। वाओ। ओके। ग्रेट मैम। जी। तो हमारा स्कूल से घर का कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो जी। जी। आना जाना भी इजीली हो जाता। जी। 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 आप पिंक सिटी की हो मैम, क्योंकि जयपुर बहुत ही फेमस है, और बहुत ही वहाँ की स्पेशलिटी क्या है मैम, जो जयपुर की स्पेशलिटी है थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैम जयपुर की स्पेशलिटी बताने की तो शायद जरूरत नहीं है, वर्ल्ड नोन है, जी। जी। सबको मालूम है जी। उसके बारे में। लेकिन बेसिकली अगर अपन जी। जी। कल्चर की कल्चर की बात जी। कल्चर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वहाँ पे बिग जी। भी है। वाओ। ग्रेट मैम। जी बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे जो अपने बारे में आपने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर प्लीज आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, सर आप कहाँ से हो और थोड़ा सा बताइए प्लीज। मेरा मूल गांव है कृष्णिया का वास है झुंझुनू जिले में। जी। जी। और वहाँ एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्णिया का पास ऐसा गांव है कि पूरे राजस्थान में फेमस है, जी। क्योंकि जी। वहाँ आरएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंजीनियर, डॉक्टर जी। हर घर में आपको मिलेगा। और उस मिलने का वाओ। कारण ये है कि
मतलब अगर एक घर से एक आदमी निकल जाता है कहीं अच्छी जॉब में, तो फिर मतलब जी कॉन्फिडेंस हो जी। जाता है कि ये अगर आईपीएस बना है, आईएएस बना है, तो मैं भी बनूं। और ऐसा करते करते वाह। हर घर में आपको आईएएस, आईपीएस, आरएएस मिलेगा। और मैं जी फिर जी। मूल गांव हमारा कृष्णिया का वास झुंझुनू जिले में जो है वहां का हूँ मैं। और यहाँ हमें आए हुए जी जी। 35-40 साल हो गए। तो हमने जी जी। यहीं स्कूल स्टार्ट किया, यहीं जमीन थी। जी जी। जी, बहुत ही अच्छा लगा सर, जो आपके बारे में जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि आप जी जी कहाँ मैम। से हो। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो आप इतने अच्छे हो और आप इतना कुछ कर रहे हो बच्चों के लिए, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। मैं चाहती हूँ कि हम हर स्कूल में ऐसे टीचर और डायरेक्टर हो, जो बच्चों को इस तरह से आगे लेके आए, क्योंकि ज्यादातर ये होता है पब्लिक स्कूल में, या तो फीस बढ़ा देते हैं या कुछ टीचर अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका है, एक ये एग्जाम्पल है आपका हर स्कूल के लिए, जो पब्लिक स्कूल है, कि आप तरह हर स्कूल आपकी तरह, आपके स्कूल की तरह हो। मेरा यही मानना है कि जितने भी स्कूल्स है, आपसे कुछ वो शिक्षा ले और कुछ सीखे आपसे, कि ऐसा स्कूल होना चाहिए और ऐसे टीचर होने चाहिए जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम आपके पास आऊंगी, एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैम? अच्छा टीचर होने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क के लिए, जी स्टूडेंट्स के जी। लिए। जी अगर आप जी। जी टीचिंग लाइन में, तो आपको पेरेंटल नेचर रखना पड़ा, सॉफ्ट नेचर और हार्ड नेचर के साथ में बच्चों की जो क्वेरीज है उनको दूर करना होगा। राइट। और सबसे बड़ा जी जो जो कॉन्सेप्ट टीचर का होता है, उसका कैरेक्टर जी। होता जी है। तो उसका जो जी कैरेक्टर है वो रोल मॉडल क्रिएट करता है बच्चों के सामने। जी। जी। ग्रेट मैम। ये बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपसे को मिल रहा है। मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगी। पानी पी लो। गई क्या मैडम? मैडम डिस्कनेक्ट हो गया फोन। हम्म। मुझे हेलो। जी जी। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी मैम। जी जी। जी हाँ, जी मुझे आ रही है। जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का, आप जो मेरे लाइव शो में आए, और मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि इतने जो टैलेंटेड लोग हैं मेरे शो में आए हैं। और मैं जाते जाते मैम, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगी? बच्चों को यही बोलना बच्चों को चाहूंगी यही कि बोलना चाहूंगी अगर कि आपने जी, सोच अगर लिया आपने है सोच लिया है कि मुझे किसी भी कि मुझे फील्ड किसी भी में फील्ड में जाना है, फील्ड में जाना है, जी, किसी टारगेट को किसी अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है, जी जी, तो मुश्किल कुछ नहीं तो है। मुश्किल कुछ नहीं है। जी, आप अपने माइंड आप में गोल अपने फिक्स माइंड में करो। गोल फिक्स करो। जी जी। टीचर का कोऑपरेशन टीचर आपको का मिलता ही कोऑपरेशन है। आपको मिलता ही है। जी जी। कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर कॉन्सेप्ट आप करो। अपना क्लियर करो। जी। और जिस और स्कूल से पढ़ जिस के स्कूल गए हो से पढ़ एज ए के गए हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, जी, फ्यूचर में वहाँ चीफ फ्यूचर गेस्ट में बन वहाँ के आओ। चीफ गेस्ट बनते हैं। वाओ। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, शत शत नमन मैम आपको मेरा। और मैं सर के पास आना चाहूंगी। सर प्लीज आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहोगे जो आजकल के स्टूडेंट्स है और टीचर है, क्योंकि आप डायरेक्टर हो, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए, जो आपकी तरह बने, जिस तरह से आपके लोग स्कूल के जो टीचर ने इतिहास रचा है। तो प्लीज, जो इतिहास इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक गांव में बहुत डिफिकल्ट होता है। एक गांव में ना तो लोग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत कमी ऐसे होते हैं जो ट्यूशन, आजकल ये ट्रेंड चला है कि ट्यूशन भी आप स्कूल में भी हो और ट्यूशन भी साथ में पढ़ रहे हो।
मैम के पास आना चाहूंगी। प्लीज मैम बताइए ये ऐसा क्यों होता है कि आप स्कूल भी जाते हो। एक्चुअल में इतने बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल है, लेकिन एक स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी हमें ट्यूशन लगानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है मैम? थोड़ा सा प्लीज बताइए, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ। मैम जी ये चीज वहां पर होती है जहां पर टीचर और बच्चों के बीच बॉन्डिंग नहीं होता। जी जी और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम हर रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं। जी टीचर और बच्चे का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो मैटर को आगे नहीं लेकर जाते। जी अब राइट बहुत मैम। से स्कूल है, मैं मानती हूँ, मैंने भी सुना है जी जी कि वो ट्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं जी जी बिकॉज दे आर मनी माइंडेड। और जी हम मनी से राइट। ज्यादा बच्चों की क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या बात कही है मैम, और अमेजिंग। जी, ये आपने तो बहुत ही अच्छी बात कही है। जी जी यही रीजन है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशंस की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जी हम जी एज ए ट्यूशन ही उन्हें पढ़ाते हैं। एक वाओ एक बच्चे ग्रेट का मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वाओ ग्रेट मैम। और ये हमारे क्योंकि टीचर्स का मैं डेडिकेशन। वाओ सैल्यूट करती हूँ मैम आप सभी को, जितने भी टीचर है, आई थिंक जो भी मेरा शो देखेंगे उनको भी मेरी ओर से शत शत नमन, सैल्यूट करती हूँ ऐसे टीचर को। काश हमारे पूरे इंडिया में आप जैसे टीचर हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इवन पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। आज कल आप देखते होंगे जो हमारे फीस से ज्यादा जो स्कूल की फीस होती है उससे ज्यादा तो हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस होती है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि जब हम टीचर अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें ट्यूशन की क्या जरूरत है। ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात भी कह सकते हैं। तो सर, जी सर आपके पास आना चाहूंगी, आपका क्या कहना है सर इस बारे में, क्योंकि आप खुद एक डायरेक्टर हो। और प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है बहुत सारे स्कूल्स है इवन कि हमारे आसपास और पूरे इंडिया में मैंने देखा है कि लोग जब भी किसी को, नहीं हमारी ट्यूशन है, हमारी ट्यूशन है, जब तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर क्या करवाते हैं। ये बहुत ही आजकल बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जिनको कई जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। और कभी तो ये होता है कि अपने बच्चे के लिए उन्हें किसी दूसरे के घर में झाड़ू भी लगाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, इस तरह मेड का काम करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है जब आप इतना फीस पब्लिक स्कूल में दे रहे हो, और उन्हें ट्यूशन की क्या जरूरत पड़ती है बच्चों को। तो सर प्लीज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपका स्कूल बहुत ही अच्छा बिल्कुल है और आप। जी बिल्कुल मैम, आप जो आपने जो क्वेश्चन उठाया है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि हम फीस किस बात की दे रहे हैं। जी अगर ट्यूशन बच्चों को करवाएंगे तो फीस क्यों दे रहे हैं, फिर हम घर पे बैठा देंगे बच्चों को। जी तो जी मैं हमेशा से इसके खिलाफ रहा हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा ट्यूशन नाम भूल जाओ, आप ट्यूशन कुछ नहीं है। ट्यूशन जी यही है जी कि आप स्कूल में जो चीज क्लियर ना हो आपको, उसको आप जी नेक्स्ट डे स्कूल में आके पूछो टीचर से। जी और ऐसा हमारे स्कूल में कोई टीचर है नहीं कि जो नेक्स्ट डे बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो उसका मतलब सॉल्यूशन ना करे। जी जी टीचर्स को साफ बोलना है कि जी आप जहाँ जो बच्चा कंफ्यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको आप उसका सॉल्यूशन करो। जी और टीचर उस चीज पे खरा उतरते हैं। जी और जी इसमें सबसे बड़ी बात मैम ये होती है कि इसमें स्कूल का रोल तो खैर होता ही होता है, लेकिन जी टीचर्स जी अगर इस भावना से काम करें कि ये स्कूल या किसी डायरेक्टर ओनर जो भी होता है उसकी जी जी स्कूल है, ये भावना नहीं रखें। जी वो जी ये भावना रखें कि स्कूल मेरी है। जी और जी यहाँ लक्ष्य स्कूल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के जी जितने भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी हैं, वो जी जी सबकी भावना ये रहती है कि ये स्कूल हमारा है। जी मोस्टली हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनको कोई पूछता है कि ये स्कूल, तो उनका जवाब ये कहता है कि स्कूल हमारी है, ना वाओ कि उसमें किसी मेरा नाम या और किसी का नाम आता हो। और इस जी टीम जी वर्क के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी जी और
सबसे बड़ा रोल हमारे टीचर्स का है, जी, जी। जिनके कारण ये स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। जी, जी। और ट्यूशन की बात जहाँ कर रहे हैं, मैं जी। पेरेंट्स को एक ही चीज बोलता हूँ कि आप ट्यूशन पे मत जाओ, क्योंकि जी। देखो ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं कई जगह, जी, पढ़े जी। लिखे हैं तो उनको राइट। टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो अपने बच्चों को जी। नहीं देख पाते हैं। जी, जी। तो मैं कोशिश ये रखता हूँ कि मतलब उनको ट्यूशन की प्रवृत्ति ना अपनानी पड़े, जी, जी। और उसी चीज पे हमारे टीचर्स खरे उतरते हैं, जी। जिसके कारण आज मैडम नियर बाई मतलब 11 लाख से ऊपर बच्चे बैठे थे राजस्थान बोर्ड 10th में। जी। तो उनमें से हमारी जो बच्चियां हैं वो जी। सेकंड रैंक पे आई है, और छात्रा जी, वर्ग जी। में गर्ल्स में देखे तो ये बच्ची जो है वो फर्स्ट रैंक है। जी, वाओ! और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। जी, जी। हमेशा से संस्था की सोच ये रही है कि एजुकेशन जो चीज दे रहे हैं हम, जी। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई ये आपकी फीस ज्यादा है, जी। जबकि हम ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हैं जी। और उसी तरीके से हम तैयारी करते हैं, उसी तरीके से फीस लेते हैं। जी, जी। ये तो सर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं तो खुद भी आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप जैसे लोग हर स्कूल में जैसे जो आप डायरेक्टर हो और हर स्कूल में ऐसे ही डायरेक्टर हो, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ही दुख भी होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है। आजकल देखती हूँ कि हम ट्यूशन पे है, जितने भी बच्चे होते हैं वो कहते हैं हम ट्यूशन पे है, ट्यूशन पे है। जब आप इतना पैसा कॉन्वेंट स्कूल में दे रहे हो, तो आप किस बात की ट्यूशन ले रहे हो? ये बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही एक्चुअल में ये क्वेश्चन आई थिंक किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जब हम स्कूल में इतनी फीस दे रहे हो, तो हम क्यों ट्यूशन पे इतना पैसा खर्च करते हैं? ये बहुत ही लेकिन जो नहीं बिल्कुल, हम आपके तो स्कूल जी, मुझे हम तो हमारी सोच मैडम ये रहती है कि ट्यूशन वाला काम बिल्कुल बंद हो। ट्यूशन से जी, नहीं, जी। बच्चे में अगर क्वालिटी होगी, स्कूल मेहनत करेगी, तो बच्चों को जी, जी। ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। जी, जी। जी। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं मैम के पास आना चाहूँगी। मैम आप जाते-जाते जो आपके स्टाफ मेंबर है उनके बारे में क्या कहना चाहोगी? थोड़ा-सा प्लीज़ बताइए और सर के बारे में क्या कहना चाहोगी जो आपको इतने अच्छे डायरेक्टर मिले हैं? तो प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए मैम। फर्स्ट सर से बात करते हैं जी। कि 10 साल हो गए हमें, और जी, जी। जब एज ए फर्स्ट टीचर मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग जी। किया था, उसके जी, बाद जी। में धीरे धीरे जैसे बच्चों के साथ साथ में खुद को भी पॉलिश कर रहा था। वाओ! ग्रेट हमारा मैम। हार्ड वर्क था। 45 स्टूडेंट से लेकर आज हम 500 के आसपास पहुंचे हैं। जी, और जी। राजस्थान में स्टेट लेवल पे भी हमारा आज नाम हो गया। जी, तो जी। बेसिकली मेहनत तो बहुत अच्छी हुई है जी कि मैम। आज सब कोई हमें पूछ रहा है, जान रहा है। जी। और स्टाफ की ये बात कहूँ तो स्टाफ इतना डेडिकेटेड है कि जी। उनको एक बार बताने के बाद में, कॉन्सेप्ट क्लियर जी। करने के बाद में दोबारा नहीं बोलना पड़ता। एज ए फैमिली वाओ! मेंबर हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे को जी, जी। कोऑपरेट करते हैं, और जी, जी। जहां जिसकी क्वेरीज होती है वहीं शूट आउट जी। करते हैं। क्या बात है मैम। तो बिना बिना टीम के कैप्टन नहीं हो, तो जी। बिना टीम के जैसे कैप्टन नहीं होता। तो मेरी जी, जी। टीम अगर मैं ये कहूँ, मेरे स्टाफ मेंबर अगर मैं ये कहूँ, तो जी। मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। वाओ! आज उनकी ग्रेट मेहनत है। मैम। जी, जी। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम। और सर आप क्या कहना चाहोगे? आपकी टीम जो अच्छा काम कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? मैंने तो मैम शुरू में कहा है कि जो स्कूल का जो नतीजा निकल रहा है वो हमारी टीम जी, के जी। कारण निकल रहा है। जी, जी। सिर्फ मैं मेरा रोल इसमें ये रहता है कि ठीक है, यहाँ स्कूल देखते रहते हैं स्कूल में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन हमें किसी को जी, जी। बोलने की, किसी भी एम्प्लॉय को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जी, जी। एक बार अगर कोई नया टीचर अपॉइंट होके आता है
तो जी, उसको जी। एक बार में समझा देते हैं कि इस तरीके से हमारी पॉलिसी हमारी स्कूल की ये रहती है कि बच्चों को इस तरीके से तैयार करना, आपको इसी तरीके से इस डिसिप्लिन में रहना है। तो फिर जी, टीचर जी। को जिंदगी भर में जितने दिन यहाँ रहता है, 2 साल, 5 साल, जी, 7 साल, वहां तक उनको बोलने जी, की जरूरत नहीं रहती है। और सबसे जी, बड़ा जी। प्लस पॉइंट स्कूल का ये रहता है कि मैडम हमारा मकसद ये नहीं रहता कि आज टीचर को रखा, कल निकाल दिया, 2 साल रखा फिर जी, निकाल दिया। और जी। टीचर्स की भी ये सोच रहती है कि वो भी एक बार अपॉइंट होकर यहाँ आ गए तो उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है कि हम यहाँ से निकल के नहीं जाएं और यही काम करते रहें। जी, जी, जी। जैसे जिसका नतीजा ये प्रतिभा मैम प्रिंसिपल जो हैं, वो शुरू से लेके जी, आज तक हैं। और मेरी तो जहाँ तक सोच है, मेरी जहाँ सोच जा रही है, वहां तक ये है कि जब जी, तक स्कूल चलेगी, जब तक मैम है, वो यहाँ प्रिंसिपल बन जी। के काम करेंगी। और क्या वैसे ही बात हमारे है सर! टीचर हैं। जी। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा कहा है। अब आपसे मैं जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उन जो दो बच्चियां हैं आपके स्कूल की, इवन की जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो भी इतने अच्छे मार्क्स मैंने देखा है, उनका जो मार्क्स, उनके भी बहुत ही अच्छे जी। मार्क्स है। प्लीज थोड़ा सा उनके लिए भी दो वर्ड कह दीजिए आप, क्योंकि उन्हें भी बहुत खुशी होगी जब आपका इंटरव्यू देखेंगे वो। तो प्लीज उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे, जो उनके और उनके पेरेंट्स जिन्होंने आपके पास भेजा बच्चे को, और आपने अपना समझ के इतना कुछ किया उनके लिए। और क्योंकि आजकल पेरेंट्स के बाद टीचर्स का जो सबसे बड़ा हाथ होता है, वो टीचर्स गुरु का हाथ होता है पेरेंट्स के बाद। जी। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोगों से मैं जाते जाते यही एक जो है, प्लीज आप दो दो वर्ड उनके बारे में बताइए। जी देखिए सर, मैडम, जो आपसे ये स्टार्ट दोनों करती हूँ। बच्चे हैं, वैसे तो हाँ, जी, हमारे जो से पूरी स्कूल के बच्चे क्वालिटी जी, जी, मेंटेन करते हैं वो बच्चे। अगर जी, कहीं जी, कहीं दूसरी स्कूल का या कोई भी उनके घर पे कोई पेरेंट्स या कोई भी आदमी गार्जियन उनका आते हैं, तो उनसे जी, जब भी जी, क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग वो अपने जी, चीज को बता पाते हैं। और जी, हमारी सोच ये रहती है कि बच्चे का बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। जी, जी, और ये जो बच्चियां साक्षी और सोनाक्षी जो हैं, ये जी, शुरू से ही हमारे पास पढ़ रही हैं। और जी, जी, 10th में जाने के बाद, क्योंकि ये बच्चियां दोनों जी, इंटेलिजेंट थी, जी, जी, इंटेलिजेंट, हालांकि बाकी जो बच्चियां रही हैं, एक अमन नाम की बच्ची है, अमन सुंडा, वो भी 94 जी। पॉइंट 17 आए हैं। और बाकी वाओ! बच्चे भी 90 इस टाइप से नंबर उनके मार्क्स आए हैं। तो जी, जी, इन जो बच्चियां जो 10th में, देखो एक एक कुछ होता है कि कंपटीशन होता है स्कूल्स में, हर जगह, हर बिजनेस में, हर काम में कंपटीशन है। तो जी, जी, एक दूसरे स्कूल वाले भी मान लो, चाहे कोई भी आदमी मान लो, ये सोचता है उसमें कि ठीक है, ये बच्चे अच्छे हैं, इनको हम जी, जी, रखें, तो बच्चों का भी जी, नाम है, स्कूल का भी नाम है, पेरेंट्स का भी नाम है। लेकिन जी, इन जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्कूल पे, लक्ष्य स्कूल पे विश्वास किया जी, और हम उस पर खरा उतरे। तो उन जी, सब जी, बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जी, जो आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छी पोस्टों पे सफल हों। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच सर। मैम प्लीज आपसे भी मैं थोड़ा सा दो वर्ड, जो अपनी बच्चियों के लिए, जो आपका भी उसमें मेन रोल रहा है, क्योंकि आप ही हो जो पेरेंट्स के बाद टीचर ही आता है, तो गुरु हमारे लिए सब कुछ है। तो प्लीज थोड़ा सा आप बताइए कुछ। मैम, जो 10th क्लास के बच्चे थे, उनको जी, जी, जैसे हमने कहा था कि जी, स्टार्टिंग में जी, आप अपना एक गोल डिसाइड, और जी, उस जी, गोल को डिसाइड करने के लिए जितनी मेहनत करनी है, जितना वर्कआउट करना है, विद द हेल्प ऑफ योर जी, जी। टीचर, यू हैव टू कंटिन्यू दिस वाओ! वन। ठीक है। वाओ! और उसके ग्रेट बाद मैम। मैम, जी, मैंने उन्हें एक चीज ये भी कही थी कि जो स्कूल का जी, नेम है, जी, लक्ष्य, उसको आप जी, लोगों को हासिल करना है, और लोगों जी, को जी, बताना है कि जो नाम हमने रखा है वो वाकई में सार्थक है, उसकी वाओ! वैल्यू आपको समझनी है, और लोगों जी, को ये जी, जाहिर भी करवानी है कि लक्ष्य पब्लिक स्कूल में वाकई में लक्ष्य को हासिल किया जा। जी, तो राइट ये मैम। चीज हमारे, ये कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों ने समझा, टीचर्स ने जी, जी, समझा, और उसके बाद जी, में रिजल्ट आज आपके सामने। जी, जी। वाह मैम, ग्रेट। और सर साथ में मैं
अभी थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने लक्ष्य जो नेम रखा है स्कूल का, वो नेम किस बेस पे रखा है सर आपने? कुछ ना कुछ तो मन में आया होगा कि मैंने ये नेम रखना है। अब सभी अपना अपना जो होता है आइडिया होता है कि या किसी नेम पे या किसी कुछ ना कुछ माइंड में चलता है उसके नेम पे रखते हैं। तो आप प्लीज बताइए, आपने लक्ष्य ही क्यों रखा आप अपने स्कूल का नेम? इसके बारे में बताना चाहूंगा मैम कि जब स्कूल स्टार्ट जी करने की बात सोच रहे थे उस वक्त विचार है कि स्कूल का नाम जो रखें वो इस टाइप का रखें कि हमारा भी सेम वो एम हो, हमारा भी सेम लक्ष्य हो कि एक ऐसा जी स्कूल स्थापित करें इस एरिया में कि जी जो आगे तक चल के अपना नाम रोशन रोशन करे। और जी मेरा भी लक्ष्य ये था कि मैं एक एजुकेशन सिस्टम लाऊं कि जिससे लोगों को जी फायदा हो। तो जी ये जी इस विचार है कि स्कूल का नाम क्या रखें, तो मैंने सोचा लक्ष्य अपना ये है कि एजुकेशन को बढ़ावा दें, तो नाम लक्ष्य रख जी। देते हैं। वाओ, ग्रेट सर, अमेजिंग। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप मेरे शो में आए और इतना कीमती टाइम आपने मुझे दिया। और आई थिंक जो भी मेरा शो देख रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो आप लोग कि आप जैसे आपका स्कूल है, आई थिंक सभी स्कूल ऐसे हो। और जो कि इतना कुछ आपने अचीव किया है इतने कम टाइम में। तो प्लीज गाइस, जो भी मेरा शो देखते हो, आप भी जो मेरे शो में आते हैं वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। और साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आए हैं, तो प्लीज कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है आज। और हर जो पेरेंट्स है, और वो भी अपने बच्चे को इसी तरह से बनाए जिस तरह से यहाँ पे जो हमारे बीच है सर और मैम, जिस तरह से इन्होंने अपने जो राजस्थान का नाम रोशन किया है। इवन मैं तो कहूंगी कि पूरा इंडिया का नाम रोशन किया है एक गांव, क्योंकि बहुत कम होता है कि एक छोटे से गांव में और पूरी वो स्टेट लेवल तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज कमेंट और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और आप मेरे शो में आए। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो शो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, क्योंकि ऐसे टीचर और ऐसे डायरेक्टर हमारे देश में हो तो हमारे देश का तो नक्शा ही बदलेगा। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच। मुझे तो जी जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। ओके बाय। बाय।